गांव की चीख। भाग एक। अजीब रात। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पिपरगाम में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के बाहर के बोरवेल से रात के समय किसी औरत के चीखने की आवाज आती थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज किसी इंसान की ही लगती थी। औरत की दर्द भरी। रमेश, गांव का एक साहसी लड़का जो शहर में रहकर पढ़ाई करता था, छुट्टियों में गांव आया था। उसने यह किस्सा सुना तो सोचने लगा कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, वो बोरवेल शापित है, वहां कोई नहीं जाता। रमेश को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने तय किया कि वो खुद उस बोरवेल के पास जाएगा और देखेगा कि असल में वहां क्या है। भाग 2। आधी रात का सामना। एक रात करीब 12 बजे रमेश चुपचाप टॉर्च और मोबाइल लेकर बोरवेल की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा भी कुछ अजीब सी सर्द थी। जैसे ही वह बोरवेल के पास पहुंचा, उसे एक सिसकी सी सुनाई दी, बिल्कुल वैसी जैसी गांव वाले बताते थे। कौन है वहां? रमेश ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब सिसकी धीरे धीरे चीख में बदल रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रमेश की सांसें तेज हो गईं। औरत जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। रमेश पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठंडा बर्फ जैसा हाथ। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। भाग 3। रहस्य का खुलासा। किसी तरह रमेश ने खुद को छुड़ाया और गांव की ओर भागा। अगली सुबह उसने यह बात अपने दादाजी को बताई। दादाजी ने बहुत भारी दिल से एक पुराना राज खोला। बेटा, बहुत साल पहले उस जगह पर एक औरत की लाश मिली थी, नाम था चंपा। उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए जला दिया और लाश को बोरवेल में फेंक दिया। पुलिस आई, लेकिन किसी पर केस नहीं चला। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी न्याय मांग रही है। रमेश ने ठान लिया कि वो चंपा को न्याय दिलाकर ही रहेगा। रमेश ने शहर से अपने एक वकील दोस्त को बुलाया और चंपा के केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश की। गांव में डर और विरोध हुआ, लेकिन कुछ चश्मदीदों ने गवाही दी और धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा। आखिरकार 6 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद चंपा के ससुराल वालों को सजा मिली और उसी रात रमेश ने फिर बोरवेल के पास जाकर देखा। इस बार कोई चीख नहीं थी। एक शांत सी हवा चली और ऐसा लगा जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। चंपा की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी।